नमस्कार। आज का विषय है कोशिका। बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत प्रथम सेमेस्टर में यूनिट सेकंड, ठीक है, दूसरा यूनिट है आज। क्या है? कोशिका, ठीक है, जिसे सेल भी कहते हैं। आज इसके बारे में हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे कि कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका की संरचना कैसे होती है, चित्र सहित बताएंगे आपको, ठीक है। उसके बाद में जीवित कोशिका क्या है, जीवित कोशिका के लक्षण क्या हैं, उसके गुण क्या हैं, उसके कार्य क्या हैं, ठीक है। जीवित कोशिका की विशेषताओं के बारे में भी विस्तार पूर्वक हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि कोशिका किसे कहते हैं, ठीक है, और कोशिका की संरचना कैसे होती है। कोशिका वह जीवित लघुतम इकाई है जिससे मिलकर शरीर अपना जो होता है बना होता है। मानव का शरीर जो निर्मित होता है या बना होता है वह कैसे बना होता है? कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। मानव शरीर असंख्य कोशिकाओं के समूह से मिलकर बना है। ये कोशिकाएं जीवन की क्रियाओं को स्वतंत्र रूप से करती हैं। कोशिकाएं स्वतंत्र रूप से सांस लेती हैं, पोषण प्राप्त करती हैं तथा इनमें क्या गति भी होती है, इनकी वृद्धि भी होती है तथा इनका अंत भी होता है। जिस प्रकार से मानव शरीर मतलब मानव जन्म लेता है, वृद्धि करता है, विकास करता है और लास्ट में उसका क्या होता है? अंत हो जाता है। उसी प्रकार कोशिकाएं क्या हैं? ये भी जीवित होती हैं, ठीक है। ये निर्मित होती हैं, विकसित होती हैं और बाद में इनका क्या होता है? अंत हो जाता है, ठीक है। तो और उसके बाद क्या होता है? नई कोशिकाओं का जन्म होता है। यही विशेषताएं इनकी जीवित होने का प्रमाण है। प्रत्येक कोशिका का अपना एक अलग अस्तित्व व्यक्तित्व होता है। हर कोशिका एक पतले आवरण या झिल्ली से क्या होती है? ढकी होती है, ठीक है। और इसी झिल्ली के कारण एक दूसरे से ये होती हैं अलग अलग होती हैं, अपना अलग अलग अस्तित्व रखते हुए भी यह कोलेजन नामक पदार्थ से आपस में क्या होती हैं? जुड़ी होती हैं। अब यहाँ प्रश्न बन सकता है कि कोशिकाएं आपस में किस पदार्थ से जुड़ी होती हैं? तो कोशिकाएं जो आपस में जुड़ी होती हैं वह कोलेजन नामक पदार्थ से जुड़ी होती हैं। मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली असंख्य हजारों कोशिकाओं के आकार में क्या होता है? उनके आकार प्रकार में अंतर होता है। ये कोशिकाएं शरीर के जिस भाग या जिस अंग में होती हैं उसी के अनुसार इनका आकार लंबा, चपटा, गोल, ठीक है, इस प्रकार से होता है इनका आकार। इतना ही नहीं, सक्रिय स्थान पर कोशिकाएं दबकर अपना आकार बदल लेती हैं, ठीक है। जहाँ कहीं सक्रिय स्थान पड़ता है शरीर में इनके लिए, वहाँ ये दबकर अपना आकार बदल लेती हैं। ये कोशिकाएं खुली आंखों से नहीं देखी जा सकती हैं, इन्हें सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखना पड़ता है। इनका व्यास जो होता है 0 अंश, ठीक है, 0.01 mm का होता है इनका जो व्यास होता है। इन कोशिकाओं के आकार में जिस प्रकार से अंतर होता है, किसमें? इनके आकार में, उसी प्रकार से इनके कार्य में भी अंतर होता है। कोशिकाएं मर जाती हैं, वह जहाँ की कोशिकाएं मर जाती हैं वहाँ का जो अंग होता है वह क्या होता है? शून्य हो जाता है। मानव शरीर का प्रारंभ एक कोशिका से ही होता है। माँ के गर्भ में जब नए जीवन का प्रारंभ होता है तो अंडाणु की शुक्राणु द्वारा निषेचन क्रिया में सर्वप्रथम एक कोश बनता है, तब कोश विभाजन क्रिया प्रारंभ होती है। एक कोशिका से असंख्य कोशिकाएं तैयार हो जाती हैं और समस्त जीवधारियों में कोशिकाएं पाई जाती हैं। जितने जीवित हैं, जीवधारी जितने भी हैं, उन सबके अंदर कोशिकाएं क्या होती हैं? सेल्स मतलब पाई जाती हैं, या कोशिकाएं जो हैं ये सेल जो होता है सभी जीवधारियों में पाई जाती हैं। किंतु ऐसा भी होता है कि कुछ जीवधारी एक कोषीय और तथा कुछ जीवधारी जो होते हैं वो बहुकोषीय होते हैं। जिन जीवधारियों का शरीर निर्माण असंख्य कोशिकाओं से होता है उन्हें बहुकोषीय कहा जाता है या वे बहुकोषीय कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए मनुष्य जीवधारी का शरीर निर्माण एक कोश से होता है, ठीक है, एक कोषीय कहलाते हैं। जैसे देखिए कुछ ऐसे हैं बैक्टीरिया, ये क्या कहलाते हैं? एक कोषीय कहलाते हैं। अब देखिए कोशिका की रचना कैसे होती है। शरीर के विभिन्न भागों में अलग अलग आकार प्रकार की कोशिकाएं होती हैं और इन कोशिकाओं की बाह्य रचना में भी क्या होता है? अंतर होता है, किंतु मूलभूत रचना एक जैसी ही होती है। कोशिका साधारण आंखों से देखी नहीं जा सकती है, इसके लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता होती है। ऐसा हमने आपको पहले भी बताया है। क्या बताया है? कि इनको आंखों से नहीं देखा जा सकता, इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की जरूरत पड़ती है। बिना सूक्ष्मदर्शी यंत्र के कोशिकाएं दिखाई नहीं देती हैं, सब किसी को आंखों से दिखाई नहीं देती हैं। अब देखिए कोशिका के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है कोशिका झिल्ली। क्या होता है? कोशिका झिल्ली। और दूसरा क्या होता है? कोशिका द्रव्य। और तीसरा क्या होता है? 3 भाग होते हैं कोशिकाओं के। पहला होता है और तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है
केंद्रक। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि कोशिका झिल्ली क्या होती है। अब प्रत्येक कोशिका के ऊपर पहले भी हमने बताया है कि एक पतली झिल्ली होती है जो आवरण का काम करती है। इसी आवरण को कोशिका झिल्ली भी कहा जाता है। यह झिल्ली बहुत पतली होती है। इसकी मोटाई देखिए 1000 और देखिए कोष्ठक में 1/10,000 होती है। यह झिल्ली कोशिका के भीतरी भाग की रक्षा करती है। यह जो झिल्ली होती है यह कोशिका के भीतरी भाग की रक्षा करती है। इसी पतली झिल्ली के कारण कोशिकाएं एक दूसरे से अलग रहती हैं। यह झिल्ली प्रोटीन, यह जो झिल्ली होती है यह क्या करती है, प्रोटीन तथा खनिज लवणों से मिलकर बनी होती है। कोशिका झिल्ली का निर्माण जीव द्रव्य से होता है। जीव द्रव्य के गाढ़े कड़े हो जाने से झिल्ली का निर्माण होता है। कोशिका झिल्ली जो होती है ये क्या होती है, पारदर्शक होती है, मतलब देखी जा सकती है। अलग अलग कोशिका झिल्ली के आकार में अंतर होता है। यह झिल्ली बाह्य उत्तेजनाओं संवेदनाओं को ग्रहण करती है। कोशिका के भीतर जो पदार्थ आते हैं तथा जो पदार्थ कोशिका के से बाहर जाते हैं उन पर कोशिका झिल्ली क्या करती है, नियंत्रण करती है। कोशिका झिल्ली का ही उन पर नियंत्रण रहता है। अब दूसरा क्या है, कोशिका द्रव्य। इसके बारे में जान लीजिए। कोशिका झिल्ली के अंदर एक पारदर्शक मतलब दिखाई देने वाला गाढ़ा जेली के समान द्रव्य होता है जिसे क्या कहा जाता है, कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य कहा जाता है। इस जीव द्रव्य में 1/4 भाग पानी होता है तथा 1/4 भाग प्रोटीन, कार्बोज, चिकनाई तथा खनिज लवण आदि होता है। ठीक है, इस जीव द्रव्य में हमने क्या बताया, 1/4 भाग पानी होता है तथा 1/4 भाग प्रोटीन, कार्बोज, चिकनाई तथा खनिज लवण होता है। इस कोशिका झिल्ली में सार या जीव द्रव्य में अनेक रासायनिक क्रियाएं होती हैं। इन्हीं तेजी से होने वाली रासायनिक क्रियाओं के कारण कोशिका को जीवन या गति प्राप्त होती है। यह गति ही कोशिका का जीवन होता है। जो यह रासायनिक क्रिया होता है कोशिका झिल्ली के अंतर्गत, ठीक है, इसी से कोशिकाओं की गति होता है। ठीक है, इन्हीं गतियों से कोशिकाओं का क्या होता है, जीवन होता है। इसी कोशिका सार पर जीवन चक्र की सभी क्रियाएं निर्भर करती हैं। कोशिका की विभिन्न अवस्थाओं में कोशिका सार में परिवर्तन होता रहता है तथा कोशिका सार जो होता है ये कोशिका में प्रत्येक स्थान पर एक सा गाढ़ा नहीं होता है। कहीं कम गाढ़ा होता है, कहीं अधिक गाढ़ा। अधिक गाढ़े भाग में कुछ सक्रिय वस्तुएं पाई जाती हैं। ये सक्रिय वस्तुएं प्रत्येक कोशिका में क्या होती हैं, पाई जाती हैं। और कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली जो सक्रिय वस्तुएं हैं, आइए उनके बारे में हम आपको बताते हैं विस्तार पूर्वक। कुछ सक्रिय वस्तुएं हैं जो कोशिका द्रव्य में पाई जाती हैं। जैसे देखिए, अंतर्द्रव्य जालिका। अंतर्द्रव्य जालिका जो होती है इसे कोशिका कंकाल भी कहते हैं। यह कोशिका सार में कहीं कहीं पतले धागे से बने जाल के समान दिखाई देता है। और दूसरा क्या है, हृदय उत्तक। ये उत्तक भी मानव की इच्छा अनुसार कार्य नहीं करते। ये हृदय में पाए जाने वाले इनके सिकुड़ने के अंदर की रक्त जो खून होता है, रक्त होता है, वह बाहर तथा पुनः पूर्वावस्था में आने पर रक्त भरने लगता है। ठीक है, ये जब सूखते हैं तो रक्त बाहर हो जाता है और पुनः जब ये पूर्वावस्था में आते हैं तो क्या होता है, वहाँ फिर रक्त भरने लगता है इस कोशिका झिल्ली में। ठीक है, इस प्रकार से देखिए। तीसरा क्या है, संयोजक या उत्तक। ये उत्तक जोड़ने का काम करते हैं। ये जो उत्तक होते हैं, संयोजक होते हैं, ये कोशिकाओं को जोड़ने का क्या करते हैं, काम करते हैं। शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ने वाले स्थान के बीच जो खाली स्थान होता है उसे ये संयोजक उत्तक क्या करते हैं, भरते हैं। अगला देखिए क्या है, तंत्रिका उत्तक। यह उत्तक अन्य उत्तकों से अलग होता है। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्या है। पहला तो हो गया कोशिका झिल्ली, दूसरा हो गया कोशिका द्रव्य और तीसरा देखिए क्या है, केंद्रक। केंद्रक किसे कहते हैं, यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। ठीक है, यह कोशिका के बीच में गहरे रंग का होता है। इसके चारों ओर केंद्रक झिल्ली होती है। इस केंद्रक झिल्ली के अंतर्गत गाढ़ा तरल चिपचिपा द्रव्य होता है। यह द्रव्य कोशिका से गाढ़ा होता है। इसे केंद्रक जीव द्रव्य भी कहते हैं। यह केंद्रक जीव द्रव्य कोशिका की क्रियाएं संचालित करता है। प्रायः कोशिका में CF ही केंद्रक पाया जाता है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि प्रायः कोशिका में एक ही केंद्रक पाया जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक से अधिक केंद्र भी पाए जाते हैं जिनकी स्थिति आकार में अंतर होता है। केंद्रक द्वारा ही कोशिका में जनन क्रिया होती है।
तथा केंद्रक से ही कोशिका की वृद्धि होती है। केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम्स एवं जीन्स पाए जाते हैं। केंद्रक के अंदर धागे के समान प्रोटीन के बने हुए महीन कण होते हैं, जिन कणों को क्रोमैटिन कण कहते हैं। जब कोशिका का विभाजन होता है तो यह क्रोमैटिन कण लंबे सूत्र के रूप ले लेते हैं, तब इन्हें क्रोमोसोम्स कहा जाता है। प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं। इन्हीं 23 जोड़े क्रोमोसोम्स के अंदर और अत्यंत बारीक संरचना पाई जाती है जिसे जीन्स कहते हैं। जीन्स जो होते हैं वह आनुवंशिक गुणों के वाहक होते हैं, ठीक है। वंश परंपरा उन्हीं से वृद्धि होती है। केंद्रक को क्षति पहुंचने पर कोशिका भी क्या होती है, मर जाती है। कोशिका का जीवन केंद्रक पर ही निर्भर करता है। कोशिका का जो जीवन होता है वह कहाँ निर्भर करता है, कोशिका पर ही निर्भर करता है केंद्रक का जीवन, ठीक है। कोशिका का जीवन जो होता है वह केंद्रक पर ही निर्भर करता है। जब कोशिका का विभाजन होता है तो क्रोमोसोम की केंद्रक के अंदर पुनः व्यवस्था होती है तथा क्रोमोसोम्स 2 झुंडों में बढ़कर केंद्रक के दोनों किनारों पर जमा हो जाते हैं और फिर केंद्रक भी 2 भागों में क्या होता है, बट जाता है, अलग अलग हो जाता है। और जब 2 भागों में बटे दोनों केंद्रक के चारों ओर कोशिका द्रव्य एकत्र होने लगता है। इसी कोशिका द्रव्य से कोशिका केंद्रक झिल्ली भी तैयार हो जाती है। इस तरह कोशिका विभाजन होकर नई कोशिकाएं तैयार होकर इनकी संख्या में निरंतर वृद्धि होती जाती है, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए कि जीवित कोशिका के लक्षण क्या हैं, कैसे आप पता करेंगे कि कौन सा जीवित कोशिका है, कौन सा नहीं है, ठीक है। जीवित कोशिकाएं की कुछ विशेषताएं हैं। जैसे कोशिका एक जीवित इकाई है, हमने शुरू में ही आपको बताया। ये जो आपका कोशिका है यह क्या है, यह एक जीवित इकाई है। अतः इसमें वे सब विशेषताएं पाई जाती हैं जो कि एक जीवित प्राणी में पाई जाती हैं। एक जीवित प्राणी जैसे मनुष्य हुआ, जैसे मनुष्य की सब विशेषताएं पाई जाती हैं। जन्म लेता है, वृद्धि करता है, फिर बाद में अंत में क्या होता है, मानो अपना शरीर त्याग देता है। उसी प्रकार से कोशिकाएं होती हैं, जन्म लेती हैं, फिर बढ़ती भी हैं और क्या होता है, अंत में वो नष्ट भी हो जाती हैं और नई कोशिकाओं का निर्माण भी होता रहता है। उसी प्रकार से देखिए कोशिका में जीवन होता है। सबसे पहले जान लीजिए कोशिका की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि कोशिका में जीवन होता है। कोशिका को भोजन, हवा तथा पानी चाहिए और यह तीनों आवश्यकताएं एक जीवित प्राणी की मूल आवश्यकताएं हैं। अतः इस बात का प्रमाण है कि कोशिका में जीवन है। कोशिकाओं में वृद्धि एवं मरम्मत होती है, ठीक है। जैसे देखिए मनुष्य का जीवन है, मनुष्य जीवित इकाई कोशिका से बना है। अतः मानव शरीर की वृद्धि कोशिका की वृद्धि पर निर्भर करती है। इन कोशिकाओं में टूट फूट भी होती है जिसके लिए शरीर में मरम्मत का काम होता है। इन दोनों कामों जैसे वृद्धि एवं मरम्मत के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। ये कोशिकाएं भोजन ग्रहण कर अपने लिए जीव द्रव्य का निर्माण करती हैं। यह जीव द्रव्य रक्त में से भोजन का जो पौष्टिक तत्व होता है उसे ग्रहण करता है, क्योंकि पाचन क्रिया के बाद समस्त पौष्टिक तत्व रक्त द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। प्रोटीन, पौष्टिक तत्व जिसका अभिशोषण अमीनो एसिड के रूप में होता है, नए कोश की रचना तथा टूटे फूटे कोश की मरम्मत का काम करते हैं वो सभी चीज़, ठीक है। जबकि कार्बोज पदार्थ तथा चिकनाई युक्त पदार्थ ऑक्सीजन क्रिया के कारण शक्ति प्रदान करते हैं। इस प्रकार मनुष्य द्वारा ग्रहण भोजन से कोशिकाओं में क्या होती है, वृद्धि और मरम्मत होती है। वृद्धि और मरम्मत का काम होता है। अब अगला आप पॉइंट देख लीजिए कि कोशिकाएं मरती भी हैं, ठीक है। कोशिकाएं क्या होती हैं, मरती भी हैं। जैसे जन्म है वैसे मृत्यु है, बनना है तो बिगड़ना है, ठीक है। जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु होगी, यह कट सत्य है। कोशिका जीवित इकाई है, अतः उसका अंत क्या है, उसका अंत मृत्यु है। कोशिका जीव द्रव्य का निर्माण करती है। कोशिका जो होती है वह जीव द्रव्य का निर्माण करती है, उसका विकास होता है, पर इस वृद्धि की एक सीमा होती है। प्रजनन द्वारा एक नई कोशिका को जन्म दिया जाता है जो वंश वृद्धि में सहायक होती है। इस कोशिका का विभाजन वृद्धि होती है। यह वृद्धि निश्चित समय सीमा तक होती है, फिर कोशिका मर जाती है। किंतु कोशिका का अंत हो उसके पहले कोशिका विभाजन द्वारा शरीर में नए कोशिकाएं बना देती है। इस प्रकार यह जीवन चक्र, जैसे मनुष्य का जीवन चक्र चलता है वैसे कोशिकाओं का यह निर्माण चक्र उसी प्रकार से चलता रहता है। अब अगला आप देखिए, अगला पॉइंट क्या है कि अगला है चौथा पॉइंट कि कोशिकाओं में क्या होता है, गति होती है। कोशिका में गति होती है। अब हमने आपको क्या बताया, जैसे मनुष्य जन्म लेता है, वृद्धि करता है, मृत्यु प्राप्त करता है, उसी प्रकार से कोशिकाएं जन्म
लेती हैं, वृद्धि करती हैं। तो जब वृद्धि करती हैं तो गति होगा, तभी तो वृद्धि होगा। तो कोशिका में गति होती है, ठीक है। जिस प्रकार अन्य जीवधारियों में गति होती है, उसी प्रकार कोशिका में भी क्या होती है, गति होती है। इसी गति के कारण यह शरीर में अपना स्थान बदलती रहती हैं। इसका सबसे अच्छा तथा समझ में आने वाला उदाहरण श्वेत रक्त कणिकाएं हैं। जब हम किसी संक्रामक रोग या अन्य किसी रोग के बैक्टीरिया के हमले से प्रभावित होते हैं तो रक्त में से श्वेत रक्त कणिकाएं रक्त नलिकाओं की दीवार से छनकर अपना स्थान छोड़कर बाहर आकर रोग के जीवाणुओं पर क्या करती हैं, हमला करती हैं। कोशिकाओं में गति है, इसलिए श्वेत रक्त कणिकाएं या श्वेत रक्त कोशिकाएं अपना स्थान हमेशा क्या करती हैं, छोड़ती रहती हैं, बदलती रहती हैं। अगला पॉइंट क्या है, आत्मीकरण। आत्मीकरण की विशेषता कोशिकाओं के अंतर्गत होती है। आत्मीकरण का अर्थ क्या होता है? आत्मीकरण का अर्थ होता है अवशोषण। मनुष्य जो भोजन करता है वह चाहे जिस रूप में, चाहे वह ठोस हो या तरल हो या अर्ध तरल हो, पाचन क्रिया के बाद तरल रूप भोजन रस में बदल जाता है और तब भोजन रस जिसमें समस्त पौष्टिक तत्व अपने सरलतम रूप में होते हैं रक्त में मिल जाता है। जब रक्त विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचता है तो ये कोशिकाएं पौष्टिक तत्वों का आत्मीकरण कर अपने लिए जीव द्रव्य का निर्माण करती हैं, ठीक है, जो उनका क्या होता है, पोषण होता है। अगला पॉइंट है श्वसन। कोशिका की विशेषता में अगला पॉइंट क्या है, श्वसन। मतलब कोशिकाएं सांस लेती हैं। मनुष्य की श्वसन क्रिया बंद हो जाती है तो मनुष्य क्या होता है, मृत घोषित हो जाता है। श्वसन उसके जीवन में होने का प्रमाण है, ठीक है। किसी मनुष्य के जीवित होने का सबसे प्रमुख प्रमाण क्या है, सांस लेना। कोशिका जीवित इकाई है, अतः उसमें भी श्वसन क्रिया होती है। श्वसन क्रिया में दो क्रियाएं सम्मिलित हैं, प्रश्वसन अर्थात ऑक्सीजन ग्रहण करना और निःश्वसन अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। जैसे मनुष्य प्रश्वसन और निःश्वसन करता है, मतलब ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, उसी प्रकार से कोशिकाएं क्या करती हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करती हैं। कोशिका का जीवन बनाए रखने के लिए कोशिका का जीव द्रव्य शुद्ध रक्त से ऑक्सीजन ग्रहण करता है तथा चयापचय की क्रिया के फलस्वरूप जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसे रक्त में छोड़ देता है। कोशिका के जीवन के लिए यह चक्र लगातार चलता रहता है, हमेशा चलता रहता है। कोशिका की विशेषता में अगला पॉइंट क्या है, उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या होता है कि जीवित प्राणी अपने शरीर में बने जो अनुपयोगी पदार्थ होते हैं उनका क्या करता है, निकासन अथवा उत्सर्जन करते हैं, जो कि उनके स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है। जीवधारी मलमूत्र पसीने आदि के रूप में निरुपयोगी पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं। कोशिकाएं रक्त से भोजन आत्मीकरण कर जीव द्रव्य का निर्माण करती हैं। इस जीव द्रव्य की निर्माण प्रक्रिया तथा चयापचय और ऑक्सीजन की क्रिया के कारण कोशिका में कार्बन डाइऑक्साइड जैसा अनुपयोगी पदार्थ बनाती हैं, जिसे रक्त में छोड़ती हैं। रक्त अशुद्ध होकर फेफड़े में आता है, जहां रक्त में ऑक्सीजन मिलकर उसे शुद्ध करती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के बाहर निकलती है। यह चक्र हमेशा क्या होता है, चलता रहता है, निरंतर चलने वाली यह प्रक्रिया है। अगला क्या है, संवेदनशीलता। कोशिकाएं जो होती हैं संवेदनशील होती हैं, ठीक है। कोशिका की संवेदनशीलता के कारण ही हमें बाह्य वातावरण का ज्ञान होता है। इसी के कारण हमें ठंडा, गर्म, कड़ेपन, खट्टे, मीठे का अनुभव होता है। ये छूने पर फैलती हैं, सिकुड़ती हैं, ठीक है। और अगला पॉइंट क्या है, पोषण। क्योंकि कोशिका में वृद्धि तथा मरम्मत का काम होता है, अतः पोषण आवश्यक है। उसके बिना वृद्धि तथा मरम्मत का काम नहीं हो सकता है। कोशिकाएं अपना पोषण प्राप्त करने के लिए जीव द्रव्य का निर्माण करती हैं। यह जीव द्रव्य कोशिकाओं में प्रवाहित रक्त, जो कोशिकाओं में प्रवाहित रक्त है, उससे पौष्टिक तत्वों को पोषण के रूप में ग्रहण करता है। अगला क्या है, प्रजनन। कोशिका की विशेषता में अगला क्या है, प्रजनन। कोशिका की इसी विशेषता के कारण जीवधारियों का प्रजाति यह बनी है तथा इसी के कारण कोशिका प्रजाति भी अपनी मतलब जीवित होने का प्रमाण प्रस्तुत करती है। जब कोशिकाओं का विभाजन होता है, ठीक है, जब कोशिकाओं का विभाजन होता है तो इसमें जो गुणसूत्र हैं, तो गुणसूत्र हर विभाजित कोशिका में भी पाए जाते हैं, ठीक है। इसीलिए हर विभाजित कोशिका में वे सब गुण होते हैं जो उसकी मृत कोशिका में होते हैं। एक जीवित प्राणी में पाए जाने वाले समस्त लक्षण कोशिका में पाए जाते हैं, इसलिए इसे जीवित इकाई कहा जाता है। हमारे शरीर के विकास तथा निर्माण में कोशिका महत्वपूर्ण है। बिना कोशिका के जीवित प्राणी की कल्पना क्या है, असंभव है, किया नहीं जा सकता। अगली विशेषता क्या है, नई कोशिकाओं का निर्माण। सबसे प्रथम नई कोशिका का निर्माण अंडाणु तथा शुक्राणु के मिलने से होता है। यह कोशिका अपने केंद्रक जीव द्रव्य क्रोमोसोम्स को दो भागों में विभक्त करती है। यह दो कोशिकाएं
जो होती हैं वहाँ इनका दोनों का निर्माण होता है, जिससे शरीर की वृद्धि तथा विकास होता है। अगला पॉइंट क्या है? कोशिकाओं का मरम्मत कार्य। ठीक है, जब तक शरीर का विकास होता है तब तक नई कोशिकाओं का निर्माण शरीर में होता रहता है। जब तक मतलब शरीर का विकास होता है तब तक नई नई कोशिकाओं का निर्माण शरीर में होता रहता है। शरीर में चोट लगने, जलने, शारीरिक श्रम करने से कोशिकाओं की टूट फूट होती है। उसी प्रकार प्रौढ़ावस्था के बाद शरीर में नई कोशिकाओं का निर्माण नहीं होता है, किंतु जो कोशिकाएं हैं उनमें टूट फूट होती रहती है। उनकी क्षतिपूर्ति या जो नष्ट हुई कोशिकाओं मतलब हैं उनका उपयोग किया जाता है, उपयोगी वो आती हैं। मानव शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाओं का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न क्या है कि कोशिकाओं के प्रकार क्या हैं, उस पर टिप्पणी लिखना है। मानव शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाएं जो हैं, मनुष्य के शरीर में कोशिकाओं की आंतरिक रचना एक सी होती है, किंतु कोशिकाओं की बाह्य रचना अलग अलग होती है। उसी प्रकार कोशिकाओं के शरीर में काम भी अलग अलग होते हैं, जिसके आधार पर हम इन्हें 6 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, पहली क्या है इसमें? अस्थि कोशिका। पहला भाग इसमें क्या है? अस्थि कोशिका। और दूसरा भाग क्या है? संयोजक कोशिका। तीसरा क्या है? पेशीय कोशिका। चौथा क्या है? रक्त कोशिका। और पांचवा क्या है? पांचवा है त्वचा कोशिका। छठवां क्या है? तंत्रिका कोशिकाएं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए अस्थि कोशिकाएं क्या होती हैं। अस्थि कोशिका का केंद्रक अन्य कोशिकाओं के केंद्रक की तुलना में बड़ा होता है। इसके चारों ओर महीन छोटे छोटे रेशे निकलते हैं। जैसे देखिए यहाँ जो है चारों ओर महीन छोटे छोटे रेशे निकलते हैं। आकार बेलनाकार होता है। यही कोशिकाएं शरीर में अस्थियों का निर्माण करती हैं। संयोजक कोशिका क्या है? दूसरा आप देखिए, संयोजक कोशिका संयोजिका को बनाती हैं, जो उत्तक हमारे शरीर में अपने नाम के अनुरूप शरीर के भागों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। अलग अलग स्थान पर इनका आकार माप अलग अलग होता है, क्योंकि अंगों के जोड़ के आधार पर इनका आकार लंबा, छोटा या बड़ा होता है। अगला क्या है? पेशीय कोशिका। ठीक है, तीसरा है पेशीय कोशिका। ये कोशिकाएं आकार में पतली तथा लंबी होती हैं। हमारे शरीर में ऐच्छिक तथा अनैच्छिक 2 प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं। अतः दोनों प्रकार की पेशियों की कोशिकाओं में थोड़ा बहुत अंतर पाया जाता है। ऐच्छिक पेशी की कोशिकाएं जो होती हैं वो अच्छी मतलब उनके किनारे नुकीले नहीं होते तथा इनमें आड़ी रेखाएं होती हैं। और जो अनैच्छिक कोशिकाएं होती हैं इनके किनारे जो होते हैं नुकीले होते हैं तथा खड़ी धारियां इनमें होती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? रक्त कोशिकाएं। रक्त में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहला है लाल रक्त कोशिका, दूसरा है श्वेत रक्त कोशिका। जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं या गोल तथा प्लेट के समान उभारदार होती हैं। इनका माप श्वेत रक्त कोशिका से छोटी होती है तथा जो श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं या लाल रक्त कोशिका से थोड़ी बड़ी अनियमित आकार वाली होती हैं। ये रंगहीन होती हैं, स्थान के अनुसार आकार बदल लेती हैं। ठीक है, अगला क्या है इसमें? त्वचा कोशिका। 5वां पॉइंट क्या है? त्वचा कोशिका। अब त्वचा कोशिका में आप देखिए कि शरीर में बाह्य तथा आंतरिक त्वचा का निर्माण इन्हीं के द्वारा होता है, कोशिकाओं के द्वारा होता है। ये एक सुरक्षात्मक झिल्ली के रूप में अंगों के ऊपर रहती हैं। शरीर के अलग अलग अंगों पर ये ढकी हुई त्वचा कोशिका का आकार अलग अलग होता है। अगला पॉइंट क्या है? तंत्रिका कोशिका। कोशिका के कार्य में अगला है क्या? कोशिका के प्रकार में जो है उसमें अगला क्या है? तंत्रिका कोशिका। 6वां 6 भागों में बटी होती है ना। इन कोशिकाओं की रचना अन्य कोशिकाओं से एकदम क्या होती है? अलग होती है। तो देख लीजिए यहाँ। ठीक है, इस कोशिका के 2 भाग होते हैं। पहला होता है केंद्रक। पहला क्या होता है? ऊपरी भाग चौड़ा होता है तथा असमान होता है। इसी ऊपरी भाग में केंद्रक होता है। दूसरा भाग नीचे पतला होता है तथा जिसे अक्षतंतु कहते हैं। इसके ऊपरी भाग में प्रत्येक कोण से तंतु निकलते हैं। तंतुओं में फिर शाखाएं निकलती हैं, जिन्हें पार्श्व तंतु कहते हैं। संपूर्ण शरीर में तंत्रिका कोशिका का जाल रहता है। ये शरीर के समस्त अंगों का संबंध मस्तिष्क से रखती हैं। ये कोशिकाएं अन्य कोशिकाओं से एक बात में विशेष रूप से अलग होती हैं, इनका पुनः निर्माण नहीं होता है। जन्म के समय जितनी इनकी गिनती होती है यही रहती है। इनका आकार बढ़ता है एवं इनकी संख्या जो है वो नहीं बढ़ती है। इस प्रकार कोशिका नामक पूरा पाठ हमने आपको विस्तार पूर्वक बताया। मुझे पूरा विश्वास है आपको अच्छे से समझ में जरूर आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।